नमस्कार, मैं हूं सौरभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी कुछ देर पहले एक आर्टिकल शेयर किया। इस आर्टिकल को खुद प्रधानमंत्री ने ही लिखा है। आर्टिकल में मोदी ने साल 2020 के अपने अनुभव और 2021 के बारे में अपनी सोच बताई है। प्रधानमंत्री ने इंडिया के नेशनल कैरेक्टर का एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है। प्रधानमंत्री की सोच और अप्रोच क्या है, आज हमने भी मोदी की पर्सनालिटी की, उनके भाषणों की, उनकी मीटिंग्स की, सबका एक एनालिसिस किया और इस दौरान एक कॉमन चीज साफ पता चली। प्रधानमंत्री बार बार एक संत का जिक्र करते हैं। कौन है वो संत? अगर आप नरेंद्र मोदी को जानना चाहते हैं, प्रधानमंत्री के थॉट प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो इस रिपोर्ट से आपको बहुत कुछ अंदाजा लग जाएगा। तमिल मक्कले उंगल भारत माता की जय। भाइयों और बहनों, नमस्कार। किंगडम ऑफ थाईलैंड, इट इज व्हाट इज फेल्ट डीप विद इन ए स्माइलिंग हार्ट। आज विजयादशमी यानी दशहरे का पर्व है। प्रधानमंत्री के संत की बात सबसे ज्यादा करते हैं। नरेंद्र मोदी किस महापुरुष को आदर्श मानते हैं? प्रधानमंत्री जब लाल किले से बोलते हैं तो उनका नाम बार बार लेते हैं। प्रधानमंत्री सैनिकों के बीच जब लेह में होते हैं तो भी अपनी जुबान से उस महापुरुष के विचार सैनिकों के सामने दोहराते हैं। नरेंद्र मोदी बैंकॉक, मलेशिया और श्रीलंका गए तो वहां भी उस विद्वान का गुणगान किया। बात चाहे प्रवासी भारतीयों की हो, डिफेंस एक्सपो की हो, साइंस फेस्टिवल की हो, योजनाओं के उद्घाटन समारोह की हो, मोदी टीवी पर आए या रेडियो पर देश को अपने मन की बात सुनाए। मोदी के हर भाषण में एक नाम का जिक्र बार बार आता है। वो संत कौन है? देश हो या विदेश, अपने हो या पराए, मोदी सबको किस किताब को पढ़ने की सलाह देते हैं? आज पीएम मोदी की आध्यात्मिक सोच का विस्तृत विवरण और चित्रण समझना जरूरी है। मोदी की आध्यात्मिक सोच के केंद्र बिंदु में है तिरुवल्लुवर, जो तमिलनाडु के प्राचीन कवि हैं। उनके नाम, जन्म की तिथि, स्थान, परिवार और धर्म के बारे में कुछ भी पक्का नहीं है। उन्हें तमिल का कबीर कहा जाता है। उनके विचार तमिलनाडु में इस कदर लोकप्रिय हैं कि युवा भी उनके विचारों से खुद को आसानी से जोड़ लेते हैं। इसलिए तमिलनाडु में सभी राजनीतिक पार्टियां और धार्मिक गुरु तिरुवल्लुवर की विरासत पर अपना अधिकार जताते हैं। मगर मोदी के लिए तिरुवल्लुवर के मायने राजनीति से परे हैं। प्रधानमंत्री मोदी संत तिरुवल्लुवर और तिरुकुरल के विचारों पर भरोसा करते हैं और ये भरोसा आज से नहीं, तब से है जब से मोदी ने राजनीतिक जीवन में प्रवेश भी नहीं किया था। मोदी ने तिरुवल्लुवर की ज्ञान भरी बातों और शिक्षा की बदौलत दुनिया को भारत का मतलब समझाया, इंडियननेस की झांकी दिखाई है। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हुआ है। मसलन कुछ दिनों पहले हुए 16वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन को ही ले लीजिए, जब मोदी ने सरल भाषा में तिरुवल्लुवर की सोच को दुनिया के सामने रखा था। साथियों, भारत के महान संत और दार्शनिक संत तिरुवल्लुवर ने दुनिया के सबसे प्राचीनतम भाषा, और ये हम गर्व से कहना चाहिए, दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा तमिल, उस तमिल भाषा में संत तिरुवल्लुवर जी ने कहा है, के डरियाक केट इड्डुतम वंड्रगुंडा नांडेनप नाटिन तलई। इसका भाव है कि दुनिया की सर्वश्रेष्ठ भूमि वो है जो अपने विरोधियों से बुराइयां नहीं सीखती और जो अगर कभी कष्ट में भी आई तो दूसरों के कल्याण में कोई कमी नहीं करती। साथियों, आप सबने इस मंत्र को जी करके दिखाया है। हमारे भारत की हमेशा यही विशेषता रही है। शांति का समय हो या संकट का, हम भारतीयों ने हर परिस्थिति का हमेशा डट करके मुकाबला किया।
मोदी ने दुनिया को डायरेक्ट मैसेज दिया है और वो ये है कि भारत सारे जहां से अच्छा भी है और सारे जहां के लिए सोचता भी है। मोदी की इस ग्लोबल सोच को आपको करंट पर्सपेक्टिव में समझना चाहिए, क्योंकि साल 2000 और 2021 के शुरुआती 2 हफ्तों में मोदी ने बार बार संत तिरुवल्लुवर के विचारों का जिक्र किया। ये क्यों हुआ, अब ये समझिए। 2020 में भारत 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रहा था। एक तरफ भारत दुनिया को तबाह करने वाली महामारी यानी कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहा था, तो दूसरी तरफ वायरस फैलाने वाले देश चीन की हरकतों का मुंहतोड़ जवाब दे रहा था। चीन का इलाज करने के लिए मोदी ने सेना को खुली छूट दे रखी थी और पिछले साल जुलाई में जब मोदी लद्दाख के नीमू पहुंचे तो वहां भी उन्होंने संत तिरुवल्लुवर के विचारों से देश के सैनिकों का हौसला बढ़ाया। सोचिए, कन्याकुमारी से नीमू की दूरी लगभग 4000 किलोमीटर है, मगर ऊंचे पहाड़ों पर खड़े होकर मोदी ने संत तिरुवल्लुवर के एक कथन से 4 गुणों का जिक्र करते हुए दुनिया को भारतीय सेना के शौर्य के दर्शन करा दिए। साथियों, महान संत तिरुवल्लुवर जी ने सैकड़ों वर्ष पूर्व कहा था, मारामाणम मांडह वड़ी चेलव तेतुम येना नानगे येमम पढ़ाई कहा, यानी शौर्य, सम्मान, मर्यादा पूर्ण व्यवहार की परंपरा और विश्वसनीयता, ये 4 गुण किसी भी देश की सेना का प्रतिबिंब होते हैं। भारत की सेनाएं हमेशा से इसी मार्ग पर चली है। साथियों, विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। साल 2020 मोदी के लिए बतौर प्रधानमंत्री काफी बिजी था। उन्हें कोरोना और चीन से तो लड़ना था ही, साथ ही देश के भीतर सकारात्मक माहौल भी बनाए रखना था और इस कोशिश के दौरान भी मोदी को ताकत देने का काम महान दार्शनिक संत तिरुवल्लुवर ने ही किया। इसका एक एग्जाम्पल दिसंबर 2020 में हुआ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल था। देखिए मोदी ने कैसे विज्ञान और वैज्ञानिकों के बीच होते हुए भी संत तिरुवल्लुवर के विचारों को विज्ञान से जोड़ा। 2000 वर्ष पूर्व महान तमिल संत और समाज सुधारक तिरुवल्लुवर जी ने जो सूत्र वाक्य, जो मंत्र दिए गए थे, वो आज भी उतने ही सटीक है, रिलेवेंट है। उन्होंने कहा था, इन सैंडी सोइल व्हेन डीप यू delve you reach the springs below, the more you learn the freer streams of wisdom flow। यानी रेतीली धरती में जितना गहरा आप खोदते जाएंगे, एक दिन पानी तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप जितना ज्यादा सीखते जाएंगे, एक दिन ज्ञान के, बुद्धिमत्ता के प्रवाह तक जरूर पहुंचेंगे। संत तिरुवल्लुवर के विचारों से मोदी का ये कनेक्शन हर प्लेटफॉर्म पर दिखता है। डिजिटल मीडियम हो या रेडियो पर मन की बात, मोदी की जुबान पर संत तिरुवल्लुवर का जिक्र आ ही जाता है। मन की बात कार्यक्रम के पिछले 12 एपिसोड्स में से 3 एपिसोड्स ऐसे थे जो मोदी ने संत तिरुवल्लुवर के थॉट से देश को नया रास्ता देने की कोशिश की। मोदी आम आदमी से बात करे या दुकान में बैठे किसी बार्बर से फोन पर बात करे, मोदी हर मौके पर संत तिरुवल्लुवर और उनके विचारों के प्रचार प्रसार की बात करते हैं। हमने अभी पोन मारियप्पन जी से बात की। देखिए कैसे वो लोगों के बालों को तो संवारते ही हैं, उन्हें अपना जीवन संवारने का भी अवसर देते हैं। थिरुकुरल की लोकप्रियता के बारे में सुनकर बहुत अच्छा लगा। थिरुकुरल की लोकप्रियता के बारे में आप सबने भी सुना। आज हिंदुस्तान की सभी भाषाओं में थिरुकुरल उपलब्ध है। अगर मौका मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए। जीवन के लिए वह एक प्रकार से मार्गदर्शक है। तिरुवल्लुवर के विचार भले ही सदियों पुराने हो,
लेकिन 2021 के वैश्विक हालात में वो आज भी प्रासंगिक हैं और इसलिए मोदी बार बार देश के युवाओं को तमिल शास्त्रीय ग्रंथ तिरुक्कुरल पढ़ने की सलाह देते हैं। जनवरी 2015 में तो मोदी ने बाकायदा गुजराती भाषा में तिरुक्कुरल का ट्रांसलेशन करवाया था। तमिलनाडु में तिरुवल्लुवर और तिरुक्कुरल तमिल समाज की समृद्धि का प्रतीक है और ये भी एक वजह है कि मोदी जब जब तमिलनाडु जाते हैं तब तब संत की बात करते हुए युवाओं को अपने साथ जोड़ते हैं। मसलन जनवरी 2017 का ये वीडियो देखिए, जब मोदी कन्याकुमारी में थे तब उन्होंने ये कहा था। मैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल के समीप बनी संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमा को भी प्रणाम कर रहा हूं। तिरुवल्लुवर जो सूत्र वाक्य, जो मंत्र दे गए थे, वो आज भी उतने ही सटीक है, रिलेवेंट है। तिरुवल्लुवर जी कह करके गए हैं कि रेतीली धरती में जितना गहरा आप खोदते जाएंगे, एक दिन पानी तक जरूर पहुंचेंगे। ठीक वैसे ही जैसे आप जितना ज्यादा सीखते जाएंगे, एक दिन ज्ञान की बुद्धिमत्ता की गंगा तक आप अवश्य पहुंचेंगे। आज युवा दिवस पर मेरा देश के नौजवानों से आह्वान है, सीखने की इस प्रक्रिया को, लर्निंग की प्रोसेस को कभी मत रुकने दीजिए। अपने भीतर के विद्यार्थी को कभी मरने मत दीजिए। साल 2018 में मोदी मामल्लपुरम पहुंचे, जिसे दुनिया महाबलीपुरम के नाम से जानती है। मौका था डिफेंस एक्सपो का और वहां भी मोदी ने संत तिरुवल्लुवर का उदाहरण देते हुए डिफेंस एक्सपो की कामयाबी का सूत्र बताया था। This sacred land brings to my mind the legend Tiruvallur, a celebrated Tamil poet and philosopher. He had said, the more you learn, the freer streams of wisdom flow. I am confident that Defense Expo will provide the opportunity to professionals and industry to find new meeting ground for developing military industrial enterprises. संत तिरुवल्लुवर के नाम पर तमिलनाडु की राजनीतिक पार्टियां अलग अलग तरीके से पॉलिटिक्स करती हैं या आज तक करती आई हैं। साल 2019 में तो ट्विटर पर बाकायदा हैशटैग बीजेपी इंसल्ट तिरुवल्लुवर के बहाने मोदी को घेरने की कोशिश भी की गई थी। मगर 14 जनवरी 2021 की हेडलाइन कहती है कि तिरुवल्लुवर के कथन का जिक्र करके मोदी न सिर्फ दक्षिण भारत के कबीर को दुनिया के कोने कोने में पहुंचाते हैं, बल्कि सोशल अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी लोगों को समझाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने नवंबर 2017 में समझाया था। To recall the words of the great Sant Tiruvallur, there is nothing in this world except ethics which would bring both reputation and wealth together. मोदी के राजनीतिक विरोधी 2014 से ही उनके ऊपर हमलावर हैं। ये सिलसिला आज भी जारी है, मगर मोदी पर जनता का भरोसा बना हुआ है। तमाम सर्वे और रेटिंग्स यही कहती हैं। 7 सालों से लगातार ऐसा क्यों है, इसकी एक वजह समझनी है तो मार्च 2019 में कन्याकुमारी में मोदी की कही एक बात सुननी होगी, जिसमें उन्होंने तिरुवल्लुवर का जिक्र करते हुए बदलाव को ऐसे परिभाषित किया था। The great sage Tiruvallur said, when the rare chance comes, seize it to do the rare deed. In 2014, it was after 30 years that a party got a full majority in the parliament. The people's message was clear. They wanted a government that takes the lead in taking and bold and tough decisions. People wanted honesty, not dynasty. People wanted development, not decay. People wanted progress, not policy paralysis. People wanted opportunities, not obstacles. People wanted security, not stagnation. People wanted inclusive growth, not vote bank politics. लोगों के बीच मोदी की संत साधना वाली बातें एक बार नहीं, बार बार सुनाई दी। कभी तमिलनाडु से तो कभी देश के किसी और हिस्से में।
रही बात देश की राजधानी दिल्ली की, तो सत्ता का केंद्र कहे जाने वाले दिल्ली में रहते हुए भी मोदी संत तिरुवल्लुवर के विचारों को नहीं भूले। 2019 में लाल किले की प्राचीर से मोदी ने पानी जैसे गंभीर विषय पर इस महान संत के आदर्श मूल्यों की मदद से देश को रास्ता दिखाया था। इस देश के महान संत सैकड़ों साल पहले संत तिरुवल्लुवर जी ने उस समय एक महत्वपूर्ण बात कही थी। सैकड़ों साल पहले, तब तो शायद किसी ने पानी के संकट को सोचा भी नहीं होगा, पानी के महात्म्य को भी नहीं सोचा होगा। और तब संत तिरुवल्लुवर जी ने कहा था, निरेंद्रु अमियाधु, निरेंद्रु अमियाधु उलगह, निरेंद्रु अमियाधु उलगह। यानी जब पानी समाप्त हो जाता है तो प्रकृति का कार्य थम जाता है, रुक जाता है, एक प्रकार से विनाश प्रारंभ हो जाता है। मेरे प्यारे देशवासियों, न हमें थकना है, न हमें थमना है, न हमें रुकना है, न हमें आगे बढ़ने से हिचकिचाना है। यह अभियान सरकारी नहीं बनना चाहिए। मोदी का तिरुवल्लुवर प्रेम विदेशों में भी कई मौके पर दिखा। मसलन 2019 में बैंकॉक दौरे पर मोदी ने संत तिरुवल्लुवर के विचारों का प्रचार कुछ इस अंदाज में किया। उनकी सोच को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने की दिशा में काम किया। मुझे याद है 3-4 साल पहले संत तिरुवल्लुवर की महान कृति थिरुकुराल के गुजराती अनुवाद को लॉन्च करने का मुझे अवसर मिला था। और अब थिरुकुराल के थाई भाषा में अनुवाद से मुझे विश्वास है इस भूभाग के लोगों को भी बहुत लाभ होगा, क्योंकि ये सिर्फ एक ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन जीने के लिए एक गाइडिंग लाइट है। लगभग 2500 साल पहले के इस ग्रंथ में जिन मूल्यों का समावेश है वे आज भी हमारी अनमोल धरोहर है। उदाहरण के लिए संत तिरुवल्लुवर कहते हैं, तालाट्री तंदपोल एलम तक्करक वेलायणमयी सैदर पोरट्टू। यानी योग्य व्यक्ति परिश्रम से जो धन कमाते हैं उसे दूसरों की भलाई में लगाते हैं। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि भारत की विदेश नीति को मजबूत करने के लिए भी मोदी ने पीएम बनने के बाद कई मंचों पर संत तिरुवल्लुवर के कथन की मदद ली। एक उदाहरण साल 2015 में मलेशिया का है, जब मोदी ने भारत और मलेशिया के बीच की दोस्ती को कुछ यूं बयां किया था। As I stand before you, I reminded of the words of the great Tamil saint Tiruvalluvar. Friendship is not just a smile on the face. It is what is felt deep within a smiling heart. Mahatma Gandhi had once said that he wanted to learn Tamil to study Tiruvalluvar's Thirukural, and in its original form, as there was no one who had given such treasures of wisdom as he had. The saint's words on friendship capture the feeling that gets
each time I come to Malaysia. तमिल समुदाय भारत में हो या दुनिया के किसी और कोने में, मोदी से लेकर शुरुआत से ही काफी भावुक रहे हैं। मई 2017 में इसकी एक झलक उस वक्त दिखाई पड़ी जब वो श्रीलंका दौरे पर थे और वहां भी उन्होंने तिरुवल्लुवर का जिक्र करते हुए अपनी बात रखी थी। Government and people of India are with you in your journey toward peace and greater prosperity. We will help you overcome the challenges of your past to realize the promise of your future. As the great poet Tiruvalluvar said, Akkam adar vinai, chellam asai vila, ukkam mud ayyan ulai. That is, wealth will find its own way to the man of unfailing energy and efforts. I am confident that it will be a bright future that matches the dreams and potential of your children and your heritage. कुल मिलाकर बात यह है कि मोदी के लिए संत तिरुवल्लुवर के विचार मायने रखते हैं। देश, दुनिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसका प्रचार करते हैं क्योंकि मोदी जानते हैं आज की तारीख में भी संत तिरुवल्लुवर की हजारों साल पुरानी बातें उम्मीद देती हैं और बेहतर भविष्य की नींव रखती हैं। और अब एक ऐसी पॉलिटिकल खबर की बात करते हैं जिसकी चर्चा दिल्ली, पटना, लखनऊ और अहमदाबाद में ज्यादा है। वैसे तो बीजेपी में एक पूर्व आईएएस अफसर की एंट्री हुई है। सियासत में अक्सर अधिकारी नेता बनते रहते हैं। इनका नाम है अरविंद कुमार शर्मा। हमारे गुजरात के ब्यूरो चीफ निर्णय कपूर बताते हैं कि अरविंद कुमार शर्मा नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी हैं। और लखनऊ के संवाददाता विशाल प्रताप सिंह बताते हैं कि यूपी सरकार में इन्हें एक बहुत बड़ा पद मिल सकता है। तो प्रधानमंत्री ने अपने एक बहुत करीबी अफसर को लखनऊ क्यों भेजा, इसे निर्णय कपूर और विशाल प्रताप सिंह की रिपोर्ट से समझिए। एके शर्मा, अरविंद कुमार शर्मा, पीएम मोदी के सबसे चहेते अधिकारी, 20 साल से पीएम मोदी की टीम के मेंबर, चुप रहकर बड़े से बड़ा काम करने में माहिर। एक साथ इतना परिचय विरले ही किसी का होता है। एक खाटी अधिकारी की राजनीतिक पारी का आगाज हो रहा था। ये राजनीतिक पदार्पण महज कोरम भर नहीं था, इसके पीछे एक बहुत गहरा मैसेज था। लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में दर्जनों कैमरे के फ्लैश चमक रहे थे, सैकड़ों सवालों की बौछार हो रही थी, लेकिन हर सवाल पर चेहरे की खामोशी बहुत सारे जवाब दे रही थी। अरविंद कुमार शर्मा, उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है और ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर जो समर्थकों का उत्साह है, उस उत्साह को देख करके समझा सकता है कि अरविंद कुमार शर्मा के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है। ऐसा कौन सा काम है, दायित्व है जो आप अभी तक चाहते हैं कि वो पूरा करें एज ए पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने के बाद? शर्मा जी, सर, आपका जो एक्सपीरियंस है वो पार्टी के काम आएगा? पर अरविंद कुमार शर्मा कुछ भी बोल नहीं रहे हैं क्योंकि वो ही जानते हैं कि उनको यूपी में काम करने के लिए लाया गया है। यही वजह है कि फिलहाल अभी वो कैमरे पे कुछ नहीं बोल रहे हैं। एके शर्मा उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति में एकदम नया नाम थे। दावा हो रहा है कि पीएम मोदी के सबसे चहेते अधिकारी अब योगी की टीम से खेलने के लिए तैयार किए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि चुनावों से पहले उन्हें उत्तर प्रदेश एक खास टास्क देकर भेजा गया है। आज जब उनकी ज्वाइनिंग हुई तब उनकी दाईं तरफ यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह थे, बाईं ओर थे उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। इस तस्वीर के पीछे भी एक गहरा राज छिपा था। पहले स्वतंत्र देव सिंह ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई, फिर दिनेश शर्मा ने फूलों का गुलदस्ता सौंप कर बधाई दी और तब बीजेपी का साफा सौंप दिया गया। यह तस्वीर बहुत बड़ी कहानी कहना चाह रही थी। यूपी बीजेपी दरअसल एके शर्मा के प्रशासनिक अनुभवों को इस्तेमाल करना चाहती है। यही वजह है कि सूत्रों की माने तो एके शर्मा को जल्द ही उत्तर प्रदेश में एक बेहद अहम जिम्मेदारी मिलना तय है। एके शर्मा कौन है, उनका परिचय क्या है, कैसे खामोश रहकर बड़े से बड़ा काम को करने का हुनर उन्हें आता है, हमने एक एक डिटेल जुटाई है। एके शर्मा गुजरात कैडर के 1988 बैच के पूर्व आईएएस अफसर हैं। 1989 में एसडीएम के पद पर उनकी पहली तैनाती हुई। 1995 में गुजरात के मेहसाणा के कमिश्नर बने।
नरेंद्र मोदी के सीएम बनने पर सीएमओ के सचिव बने। मोदी के सीएम रहते हुए 2001 से 2013 तक सीएम ऑफिस में रहे। 2013 में मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रमुख सचिव की जिम्मेदारी संभाली। जून 2014 में डेपुटेशन पर गुजरात से केंद्र में लाया गया और जून 2014 में पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया गया। लॉकडाउन के बाद उन्हें एमएसएमई मंत्रालय में सचिव बनाया गया। 19 से 20 साल हो गए लगातार वो नरेंद्र मोदी के साथ काम कर रहे हैं। पीएम मोदी के करीबी और पूर्व आईएएस अरविंद कुमार शर्मा ने हाल ही में वीआरएस लिया है। लखनऊ में जो आज आपने तस्वीर देखी वो कोई नई बात नहीं है। अरविंद कुमार शर्मा बहुत कम बोलते हैं। मैंने खुद गुजरात में उन्हें काम करते हुए देखा है और यहाँ भी उनकी छाप एक इनविजिबल मैन जैसी ही थी। किसी भी ओकेजन पे उनको कभी बात करते हुए नहीं देखा गया, लेकिन जहाँ तक काम के एग्जीक्यूशन की बात है उसमें वो सबसे माहिर अफसर्स में से एक थे और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने हर कठिन और चैलेंजिंग टास्क के लिए उन्हीं को चुना था। और मैं आपको बता दूं कि कभी भी वो लाइमलाइट में नहीं आए। मुख्यमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के ऑफिस के बगल में ही उनका ऑफिस था, लेकिन पिछले 20 सालों में शायद ही ऐसा कोई रेयर ओकेजन होगा जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री मोदी के साथ उनकी कोई तस्वीर देखी गई होगी। अरविंद कुमार शर्मा यूपी के मऊ जिले के रहने वाले हैं, इसलिए उन्हें यूपी की सियासत में एंट्री लेने भेजा गया। यानी अब पीएम मोदी की टीम के धुरंधर योगी की टीम में शामिल हो गए हैं। चर्चा तो यह भी है कि एमएलसी चुनाव में अरविंद शर्मा को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। कौन सा डिसीजन कैसे लेना है, कब लेना है और कैसे किसी टास्क को पूरा करना है, एके शर्मा को बखूबी ये पता है। इसी वजह से वो पीएम मोदी की टीम के स्टार प्लेयर रहे हैं। तमाम इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स में उसके एग्जीक्यूशन के लिए अरविंद कुमार शर्मा को ही नरेंद्र मोदी द्वारा चुना गया। जब वो गुजरात इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो के मैनेजिंग डायरेक्टर थे तब उन्हीं के समय में मोदी के सबसे बड़े ड्रीम प्रोजेक्ट वाइब्रेंट गुजरात समिट की प्लानिंग और उसके एग्जीक्यूशन का काम भी अरविंद कुमार शर्मा ने ही बड़ी सक्सेसफुली किया। न कोई सियासी विरासत, न ही किसी सियासी घराने से ताल्लुक। एक रात पहले खुद मोदी की टीम के खासम खास एके शर्मा को नहीं पता था कि वो कल एक राजनीतिक पारी शुरू करेंगे। अचानक फोन कॉल आई और एके शर्मा को राजनीति में आना पड़ा। इसके पीछे कोई बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं थी। जैसे पीएम मोदी क्विक डिसीजन लेते हैं, वैसे ही एके शर्मा की राजनीतिक पारी का चैप्टर लिखा गया। को जानने पहचानने वाले रात में ही सर मालूम हुआ, मुझे कहा गया कि आपको ये करना है और जिसको भी जैसे जानकारी मिली एकदम आप आकर के हमारे साथ जुड़ने का कम से कम 200-300 लोगों ने प्रयास किया। उन सभी के बीच मैं आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहा हूं और मुझे वास्तव में बहुत खुशी है। और मैं एक ही बात छोटी सी कहना चाहूंगा कि जैसा कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि दल और पार्टियां बहुत हैं। बीजेपी विश्व की शायद सबसे बड़ी या दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं एक मऊ जिले के गांव का, बल्कि बैकवर्ड गांव का, आप जानते ही हैं पूर्वांचल थोड़ा पिछड़ा हुआ इलाका है इस प्रदेश का, बैकवर्ड गांव का रहने वाला व्यक्ति हूं। मेहनत और संघर्ष करके मैंने आईएएस की नौकरी पाई। ऐसे एक व्यक्ति को उठा करके अचानक मैं सचिव के पद पर कार्य कर रहा था। ऐसे एक व्यक्ति को जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो, जिसकी कोई वंश परंपरागत कोई राजनीतिक लिगेसी न हो, ऐसे व्यक्ति को पार्टी में लाना ये शायद नरेंद्र मोदी और भाजपा ही कर सकती है। अमूमन मंच मिल जाने पर नेता रुकते नहीं। आज ज्वाइनिंग के वक्त एके शर्मा सिर्फ 2 मिनट 20 सेकंड बोले, नपा तुला और सधा हुआ बोले, सिर्फ वही बोले जो उन्हें ठीक लगा। इसके अलावा उनसे जो भी सवाल हुआ उसे सुना, हाथ जोड़े और चलते बने। पीएम मोदी जहां जहां गए वहां वहां एके शर्मा भी गए। पीएम मोदी एके शर्मा को इतना पसंद क्यों करते हैं, उनके काम करने के स्टाइल को देखेंगे तो पता चलेगा।
2001 में जब पीएम मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो उनके पास 3 आईएएस अफसरों का पैनल भेजा गया, लेकिन मोदी ने अरविंद शर्मा को चुना। 2001 से पहले मोदी बीजेपी के महामंत्री थे, तब से वो अरविंद शर्मा के कामकाज से प्रभावित थे। मेहसाणा और खेड़ा जिले के डीएम रहते हुए एके शर्मा ने जो काम किया उसने पीएम मोदी को बहुत प्रभावित किया था। मोदी के सीएम बनने के कुछ ही दिनों बाद गुजरात में भूकंप आया और भारी तबाही हुई थी। अरविंद शर्मा ने पुनर्वास की जिम्मेदारी संभाली और चंद महीनों में गुजरात को वापस उसका रुतबा लौटा दिया। गुजरात इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड के सीईओ बने तो इस एजेंसी को उन्होंने विश्व की सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसियों की कतार में ला खड़ा किया। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डेवलपमेंट भी उनके काम का बेहतरीन नमूना है। प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेकर इसके डेवलपमेंट और एग्जीक्यूशन तक वो इतनी बारीकी के साथ काम करते हैं कि पता भी नहीं चलता और प्रोजेक्ट नंबर 1 बन जाता है। अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही अरविंद कुमार शर्मा एक जमीन से जुड़े हुए अफसर के तौर पर देखे जाते रहे हैं। वडोदरा में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर यानी डीडीओ के तौर पर काम करते हुए उन्हें राज्य के सर्वश्रेष्ठ डीडीओ का पुरस्कार भी मिला था। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसी के क्षेत्र में भी वो एक एक्सपर्ट के तौर पर देखे जाते हैं। उन्होंने इस क्षेत्र में जाकर के ऑस्ट्रेलिया में अभ्यास भी किया है और इंडस्ट्री के सेक्टर में उन्हें एक लंबा अनुभव प्राप्त है और इसी के चलते जब कोविड काल में, कोविड के कठिन समय में जब अपने घरों को पलायन कर गए मजदूर वापस अपने काम पर लौट रहे थे, उस समय उन्हें एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी द्वारा सौंपी गई। एमएसएमई सेक्टर का सचिव उन्हें बनाया गया। पीएम मोदी हमेशा चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। अपनी टीम के सबसे खासम खास अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश भेजने के पीछे क्या वजह हो सकती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अरविंद शर्मा एमएलसी से आगे की पारी खेलने आए हैं। उन्हें योगी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में तो दावा किया गया है कि उन्हें दिनेश शर्मा की जगह डिप्टी सीएम भी बनाया जा सकता है। राजनीति में आने से इंडस्ट्री और एमएसएमई जैसे महत्वपूर्ण विभागों के सचिव रह चुके शर्मा को उत्तर प्रदेश में निवेश लाने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। एक ईमानदार अधिकारी और एक ईमानदारी में आपकी छवि है और भारतीय जनता पार्टी का भी अपना एक गौरवशाली इतिहास है। आपके आने से पार्टी का भी कद बढ़ेगा और पार्टी का भी सम्मान बढ़ेगा। पार्टी के कारण अरविंद जी का भी कद बढ़ेगा। ठीक 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में वोटिंग है। विधानसभा चुनाव से साल भर पहले पीएम मोदी ने अपने स्टार प्लेयर को लखनऊ क्यों भेजा है? क्या उत्तर प्रदेश में कोई बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता? ठीक उसी तरह जैसे पीएम मोदी के फैसले हमेशा चौंकाने वाले होते हैं। और अभी बेंगलुरु के श्री कृष्ण मंदिर में मोदी सरकार के एक बड़े मंत्री पहुंचे हैं। इसकी तस्वीर आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।